ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद का 8वां मंत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसका दोबारा पढ़ेंगे पर उसके पहले प्रसंग जान लेते हैं कि मांडुक्य उपनिषद में जो 12 मंत्र हैं इसके दो स्पष्ट भाग हैं। मुख्य उपनिषद हम कह सकते हैं 7 मंत्र में पूरा हो गया है और अब गौण उपनिषद है, यानी जो पहले 2 मंत्रों में जो सत्य बताया है वो समझ तो गए हैं पर अनुभव करना उनके बुद्धि की बात नहीं है। उतना उनका जो भी बोलो निस्वार्थता या वैराग्य या परम प्रेम कम पड़ता है। परंतु श्रुति जो है, वेद जो है, वो किसी को छोड़ देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके लिए भी उपाय ढूंढना है और वो उपाय है प्रतीकोपासना। और उपासना साधारणतः हम दृश्य प्रतीकों से करते हैं, कोई मूर्ति या फोटो या कोई यंत्र, परंतु ये ध्वनि प्रतीक की उपासना है। ओम ये जो ध्वनि है, ये जब प्रतीक उपासना करते हैं तो कुछ सिमिलैरिटी बतानी पड़ती है। अब फोटो तो दृश्य रूप में सिमिलर है, पर विष्णु है शालिग्राम शिला, तो ये विष्णु सर्वव्यापी होते हैं ना, समान होते हैं ना, ये देखो सब ओर से समान है, ऐसा बताना पड़ता है। इसलिए तो शालिग्राम में विष्णु उपासना की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बात हम देखेंगे कि गौड़पाद जैसे महाज्ञानी, शंकर जैसे आचार्य उतनी ही दर्द से ये भी सिखा रहे हैं। इसलिए हम इस प्रकार, ये पहला मंत्र है 8वां, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। सोयम आत्मा यानी कौन सा आत्मा? जो ब्रह्म स्वरूप है, जो 7 मंत्रों में बताया गया है। 7वें मंत्र में सो आत्मा से विज्ञा बोला था, वही आत्मा वही है, परंतु अध्यक्षरम ओंकारो, अक्षरों की दृष्टि से, मैंने उसके ध्वनि में जो पार्ट्स हैं, सिलेबस हम कहते हैं, उसकी दृष्टि से भी वो ओंकार है, ओंकार की मात्राएं हैं। जो वही आत्मा जो अक्षरों की ओर से अगर हमने देखा उसकी, तो उसकी 3 मात्राएं निकलती है ओंकार की। वही आत्मा, वही ये 3 मात्राएं हैं, ऐसा प्रतीक में बताया जाता है। जैसे इसके जो पाद बताए थे 4, विश्व, तेजस, ईश्वर, प्राज्ञ, वही ये मात्रा है। ओम का अर्थ बताया था तो वैसा नहीं था, ओ माने ये, वो माने ये, मो माने ये नहीं था, सारी प्रक्रिया पूरी होती। वहां पर क्या था? ओ माने सृष्टि, वो माने स्थिति, संपूर्ण दुनिया, हम माने प्रलय, ये था वहां पर अब हम पाद मात्रा करके जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ थे उनको बता रहे हैं प्रतीक के रूप में कि इसके जो पाद है ना, माने विश्व, वो इसका है पहली मात्रा। जो हिरण्यगर्भ है ना, वो इसकी दूसरी मात्रा है वो। और जो प्राज्ञ है ईश्वर रूप, वो इसकी तीसरी मात्रा है।
इसकी जो मात्राएं हैं वही उसके पाद है। ऐसा दोनों स्वर से बताने पर आइडेंटिटी हमारे मन में होती है, नहीं तो वो अधूरी आइडेंटिटी रह जाती है। पहले उन्होंने बताया था इसको कि नाम के द्वारा जो बताया वही नामी के द्वारा बताया, इसलिए यहाँ पर जो है यही बताया उन्होंने कि इसके जो पाद हैं वो इसकी मात्राएं हैं, ओंकार की। ओंकार की जो मात्रा है वो इसके पाद है। कौन सी मात्राएं? अकार, उकार और मकार, इति। अब इसका आचार्य भाष्य देखो। अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्या तो यह स्वयमात्मा अध्यक्षरम। दूसरे मंत्र को रेफर कर रहे हैं, सात्विक बोलते कि जो बताया था कि चतुष्पाद आत्मा बोला था, वहां पर उसको स्वयं आत्मा चतुष्पाद जो बोला था, अभिधेय प्रधान था। याद करो, पहले मंत्र में बोला था अभिधान प्रधान, यानी नाम की दृष्टि से बता था। दूसरे मंत्र में बोला था अभिधेय प्रधान, मैंने वस्तु की दृष्टि से बता। उसी को यहाँ कॉमन ले रहे हैं कि वस्तु की दृष्टि से जो बताया था वो अब नाम की दृष्टि से बताएंगे। नाम, उसका नाम की दृष्टि से नहीं, ध्वनि की दृष्टि से बताएंगे। परंतु जो वस्तु की दृष्टि से बता दिया था दूसरे मंत्र में, चतुष्पादात्मा अभिधेय प्रधान ओंकार। ओंकार में दोनों है, ओंकार नाम है, ओंकार नामी भी है। पर उसको नामी की दृष्टि से बताया था, प्रधानता चतुष्पादात्मा है वो। चारों अनोखी चीजें थी, इसलिए वो नामी है वो। नाम तो ओंकार था, पर नामी जो है मैंने जिसका नाम था वो चार पद वाला था। जो आत्मा बोला था वही आत्मा स्वयं आत्मा। स्वयं आत्मा का ही अर्थ है, वही है आत्मा। वही कौन सा? जो वस्तु की दृष्टि से चार पदों वाला बताया था, वही वही आत्मा। अध्यक्षरम, अक्षरम अधिकृत, यानी सिलेबस उसके उसके क्या बोलेंगे, वर्ण। हमारे संस्कृत में स्वर और वर्ण अलग करते हैं। नहीं, वर्ण ठीक है, स्वर और व्यंजन अलग करते हैं, दोनों को ही वर्ण कहेंगे। तो इसलिए वो वर्ण जो है उसके वर्ण्यंत इति वर्ण, जिससे वर्णन किया जाए वो वर्ण। तो स्वर और व्यंजन दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। तो ये अधे अक्षरम माने वर्णों के आधार पर अधिकृत्य अभिधान प्राधान्य है ना। इसलिए अब नाम, उसका जो नाम रह गया है, नाम की दृष्टि से बताया जा रहा है। जो वस्तु की दृष्टि से बता दिया था, रियलिटी की दृष्टि से, वो उसके नाम की दृष्टि से बताया जा रहा है। वर्णे मानो अधि अक्षरम, इसलिए सोयम आत्मा अध्यक्षरम। अध्यक्षरम की ये व्याख्या की कि जो नामी की दृष्टि, वस्तु की दृष्टि से बताया था, वो अब नाम की दृष्टि से बताना है, इसलिए वो अधि अक्षरम। किम पुनस्तद अक्षरम इत्याह, कौन सा अक्षर है वो? ओंकार। नाम वही है, कौन से पर? अक्षर रूप में ओंकार। स्वयं ओंकार पादशा प्रयोज्यमाना, ये ओंकार रूप जो आत्मा है उसके पादों के अनुसार प्रविभाग किया है। अधिमात्रम, मात्रम अधिकृत्य वर्तते इत्यादि मात्र। जो उस आत्मा के चार पाद बताए थे वही इसकी तीन मात्राएं हैं। चौथा अमात्र कहेंगे। तो उसके जो पाद थे चारों एक जैसे थे ही नहीं, वो तीन तो स्टेप्स थे, चौथा रियलिटी था। तो इसलिए ये उसकी जो आदर्शा अलग अलग बोले थे, वही मात्रा में अधिकृत्य, इसकी मात्राओं को लेकर के वर्तते इत्यादि मान, वही इस मात्राओं के रूप में रहता है, मात्राओं को आधार बना करके। प्रथम कैसे? आत्मनो ये पादास्ते ओंकार से मात्र, आत्मा के जो पाद थे वो ओंकार की मात्रा है। कास्ता, कौन सी? इतना डिटेल अच्छी तरह भाषा, छोटे बच्चे को जैसे समझाया जाए। अकार उकारो मकारी, अकार उकार और मकारी है। अब उसके बताना है पाद कौन से, मात्रा कौन सी है।
जागरित स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेर आदिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति यह एवं वेद। ज्ञान में कभी फल नहीं बताया जाता, उपासना होगी फल बताया जाता है। क्योंकि द्वैत का भाव है ना, इसको मान करके उपासना करता है। कोई मानसिक कर्म नहीं है बाहर का, मानसिक उपासना है, तो उसका फल बताया जाएगा। उसका फल ऐसा नहीं ऐसा बताया जाएगा कि जो ब्रह्म ज्ञान के ही कुछ लक्षण होंगे, ये फर्क होगा उसमें। यूलॉजी कहते हैं अर्थवाद, पर अर्थवाद में फालतू का अर्थवाद नहीं, ब्रह्म ज्ञान के ही कुछ लक्षण से बताएगा। तो कह रहे हैं कि जो जागृत स्थान है ना, कौन सा? वैश्वानर। इसको तो याद कर लो, जो वैश्वानर था, क्या था वो? सप्तांगा एकोनविंशति मुखा वो सब था ना। तो वो जो है वो इसके आकार है, जो पहली मात्रा है। वैश्वानर जो है वो ओंकार की पहली मात्रा आकार है। अब सिमिलैरिटी बताओ। आपते है, वो सर्वव्यापी था ना, स्थूल दृष्टि से हो, पर सर्वव्यापी था वो। अभी ओ से ही तो सारी बात बनी है ना, चाहे ऊ बोलो चाहे क बोलो, ओ तो है उसके अंदर। इसलिए आपती मैंने व्यापक वो भी था, ये भी व्यापक है, आदिमत्व। और वो पहली स्टेप थी, ये पहला अक्षर है। वो तो अक्षर ही पहला है ना, और वो पहली स्टेप थी, ये सिमिलैरिटी उसकी। व्याप्त है वो, और पहला पहला स्टेप था, ये भी व्यापक है, और ये पहला अक्षर है व्यापनोति। अब इसके फल, हाँ, वह माने दो सिमिलैरिटीज बताई ना, ये सोच लो या ये सोच लो, तो नहीं सोच। आपनोति है वही सर्वान कामा, जो इसकी उपासना करता है, इतना ही उपासना कर रहा है। प्रश्नोपनिषद में हमने देखा था ना, वो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। एक मात्रा ओंकार की उपासना, दो मात्रा ओंकार की उपासना, ये है वो। बोले जो इसकी उपासना करते हैं उसको क्या मिलेगा? सारे डिजायर्स मिल जाएंगे, सर्वान काम। यानी ब्रह्म ज्ञान का ही एक रूप आ गया ना वो। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी उसकी। आदिश्च भवति। अरे कोई 10 लोग बैठे होंगे तो इसको पहला नंबर मिलेगा हमेशा। जिसने इसकी उपासना करके पा लिया है, वैश्विक हो गया है वो, तो उसको पहला नंबर देंगे। यह एवं वेद, यहाँ वेद का अर्थ ही उपासना होता है। जो इस तरह की उपासना करेगा उसको यह फल मिल जाएगा। आचार्य करे तत्र विशेष नियम करिए, उसके बाद इसकी मात्रा उसके बाद बोल दिया, पर अलग अलग से समझाना है कौन सा पद कौन सी मात्रा। इसलिए मुझे एक ही लगता है कि कितनी दर्द से महात्मा लोग इसको होता है। जागृत स्थानो वैश्वानरो यह स ओंकार से अकार प्रथमा मात्रा। जो वैश्वानर था, जागृत स्थान, वही ओंकार की पहली मात्रा अ है। इन सामान्य नहीं त्याग, या सिमिलैरिटी है जिसे बोल रहे वो ये है। आपते है, आपतिर व्याप्ति, व्याप्ति ही अकारेण सर्वभाग व्याप्ता। आपती माने व्याप्ति, अकार से ही सारी जितनी वाणी है वो व्याप्त है। ऐतरे अरण्य चलाया आचार्य ने कोटेशन, उनको श्रुति के बिना नहीं प्रमाण होता। अकारो वही सर्वाभाग इति श्रुते, अकार ही सारी वाणी है, ये श्रुति ने बताया। तथा वैश्वानरेण जगत, और वैश्वानर ने सारे जगत को व्याप्त कर लिया। तस्य व एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजा इति, जो सप्तांग बताए थे उसी में बता दिया कि इसने सारा व्याप्त कर लिया। और अकार से सारी वाणी व्याप्त है, ये श्रुति से बताया।
अभिधान अभिधय और एकत्वम च अवोचम, ये बोला ही था कि जो नाम है वही नामी, जो नामी वही नाम। आदिरस्य विद्यते इति आदिमत, अथवा आदिमत अकाराख्यम अक्षरम तथैव वैश्वानरः, तस्माद् वा सामान्यात् अकारत्वम वैश्वानरस्य। दूसरी सिमिलरिटी आदि है ये। आदिरस्य विद्यते इति आदि, आदिमत, इसका भी कोई कारण है, इसका भी कोई आदि है, यानी प्राप्ति हुई है ना इसकी, तो तब हमारे मन में आया है। और अकाराख्यम अक्षरम, वो पहले ही है, आदि है, वो आदि है, इसकी आदि है उसकी, इसलिए ये इस समानता से वैश्वानर जो है वो आकार है। तद एकत्व विधा फलमा, इनका सिमिलैरिटी जो जानता है, उपासना करता है, उसका फल बताया जाएगा। आपनोति है वही सर्वान कामान, सारे डिजायर फुलफिल हो जाएंगे। आदि प्रथमश्च भवति महताम च एवं वेद, आचार्य ने बताया चोरों में पहला नहीं है, बड़े बड़े लोगों में पहला हो जाएगा। यथोक्तम एकत्व वेद इत्यर्थ, ये दोनों की सिमिलैरिटी जो जानेगा वो, उसको ये फल मिलेगा। स्वप्न स्थान तेजसा उकारो द्वितीय मात्रा उत्कर्षाद उभयत्वाद्वा उत्कर्षति है वही ज्ञान संततिम समानश्च भवति, न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, ये एवं वेद। स्वप्न स्थान जो है तेजस, वो इसकी दूसरी मात्रा है उकार। तो ऐसी उपासना करेगा तो उसको क्या फल मिलेगा? नहीं, सिमिलैरिटी बताना है पहले, सिमिलैरिटी उत्कर्षात, यानी उससे डेवलप्ड है ना ये, वो पहला अक्षर है तो डेवलप होकर यू बना, वो बना है ना। और इसका अनुभव होने के बाद उसका अनुभव है, वो डेवलप्ड है ना। उत्कर्ष, ऊंचा उठा हुआ है, दोनों, दोनों ऊंचे उठे हुए हैं, इसलिए समानता है। उभयत्वाद हुआ, यानी वो जो है और म के बीच में है, दोनों से लगा हुआ है। और जो तेजस है वो वैश्वानर और प्राज्ञ, इनके इनसे दोनों के बीच में है वो। पहले अक्षर से देखो तो उठा हुआ है, दोनों को देखो तो दोनों से लगा हुआ है। यहाँ पर भी ऊ जो है अ से ऊपर उठा हुआ है, और अ और म के बीच में दोनों से लगा हुआ है। ये सिमिलैरिटी है दोनों की। फल क्या मिलेगा उसको उपासना करने से? उत्कर्षति है भाई, उसका भी उत्कर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष होना वर्ल्डी दृष्टि से वैभव हो जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा हो गया वो। और दूसरा, ज्ञान संततिम समानश्च भवति। संतति माने बेटा नहीं, यहाँ पर ज्ञान की कंटिन्यूटी, उसमें इसमें फल इसका, इसके ज्ञान की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जितना ऊंचा उठा है उस ज्ञान की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये संतति का दूसरा अर्थ प्रजा भी होता है। तो इसलिए कह रहे कि इसके कुल में कोई ब्रह्म न जानने वाला नहीं उत्पन्न होगा। जितना इसने जाना है कम से कम वो तो उसके परंपरा से, कुल माने उसकी फैमिली बोलो या शिष्य परंपरा बोलो, उतना तो सब कुछ कर ही देगा वो। ये एवं वेद, जो इसको उपासना करेगा। क्लास के अंदर ही बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी क्लास के शुरू में एक पूरा क्लास पानी में,
ऐसे वो ऊँट जैसा रिटर्न होता था, फिर नहीं लगता था, मेरे से किया नहीं जाता। आचार्य करे स्वप्न स्थान तेजस जो है यहाँ, स ओंकार से उकारो द्वितीय, ओंकार की वो नाम की दूसरी मात्रा है। कि न सामान्य नहीं था कि समानता से उत्कर्षा, अकाराद उत्कृष्ट इव उकार, मान लो आकार से ऊंचा है उकार, तथा तेजसो विश्व, विश्व से तेजस ऊपर उठा हुआ है। दूसरी सिमिलैरिटी उभयत्वाद्वा, द्वा के बाद ओ भी है ना, संधि है वहां। अकारम, अकार मकार और मध्यस्थ उकार, और म के बीच में उ है, तथा विश्व प्राज्ञ और मध्य तेजस, इसी प्रकार विश्व और प्राज्ञ के बीच में तेजस है। अतः उभय भावत्व सामान्य, उभय भागत्व, भाग यानी दोनों से संबंध रखना, समान है दोनों में। अब उसका विद्वत उपासना करने वाले का फल बता रहे। उत्कर्षति है वही, हमने मंत्र के अर्थ में थोड़ा गलत पढ़ा, उत्कर्षति है वही, उत्कर्षति है वही ज्ञान संततिम, यहाँ सेमीकोलन लगाओ, ठीक है। उसके ज्ञान की कंटिन्यूएशन जो है वो ना, हम लोगों ने उत्कर्षति अलग समझा था, और ज्ञान संतति में समानस्य होती कहा था। उत्कर्षति है वही ज्ञान संतति, ज्ञान की कंटिन्यूएशन जो उसका है ना, उसका ही उत्कर्ष हो जाता है। हम आचार्य कह रहे ज्ञान माने अनुभव है, विज्ञान संतति, अनुभव की कंटिन्यूटी वर्धयति इत्यर्थ, कंटिन्यूटी बढ़ जाती है उसकी, यानी कभी रुक रुक के ज्ञान होता है, कभी कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूटी बढ़ जाती है। समान तुल्यश्च समानश्च भवति, ये है दूसरा, दूसरा जो है फल उसका समानश्च, वे समान केस में होता है। समान तुल्यश्च मित्र पक्ष से शत्रु पक्षाणाम अपनी अप्रद्वेश्य, कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी मित्र पक्ष शत्रु पक्ष का डिबेट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, पर कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों पक्ष मान लेते हैं, वो मीडिएटर बन जाते हैं। किसी एक पक्ष के होते हैं वो, उनको दोनों पक्ष में होते हैं, हाँ ये न्यूट्रल है, इससे बात करें, ऐसे वो दोनों पक्षों में समान हो जाते हैं, ये समान कार्य है। मित्र पक्ष से जैसे ऐसे ही शत्रु पक्षों में भी अप्रद्वेश हो, उसको कोई हेट नहीं कर रहा है दूसरी पार्टी का होने पर भी। अब ब्रह्मविद कुल न भवती, और वो आचार्य ने एक्सप्लेन नहीं किया, इसके कुल में अब ब्रह्मविद नहीं होता है, ये है वह वेद जैसी उपासना। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकार तृतीय मात्रा मितेर अपीतेर वा विनोति हवा इदम सर्वम अपीतिश्च भवति, यह एवं वेद। सुषुप्त स्थान जो प्राज्ञ है वो इसकी तृतीय मात्रा म है, मिते मिति के कारण अपीते के कारण, मिति माने मेजरमेंट, अपीते माने निगल लेना, ये दो कारणों से समानता है। जैसे अरे सारी वाणी समाप्त हुई ना मुंह में, इसलिए मेजर कर लिया, मन ने सारी वाणी को मेजर कर लिया, इतनी वाणी मुंह तक। और ये जो प्राज्ञ है
उसमें तो वैश्वानर और दोनों लीन हो गए थे ना, तो उसने सबको गिन लिया है। मेजर करने के कारण समानता हो गई, निगल लेने के कारण भी समानता हुई। उसमें सब चले गए थे, मुंह में भी सारे गायब हो जाते हैं। तो मेजर करने के कारण और निगल लेने के कारण समान होता है मोह में और भाग्य में। और उसको फल क्या मिलता है? वो सारी दुनिया का मेजर कर लेता है। अरे मोह से प्राग्ञ में पहुंच गए तो उसने सारी दुनिया मेजर कर ली, और सारी दुनिया निगल भी ली उसने। प्राग्ञ की प्राप्ति होती है तो जो इस प्रकार उपासना करता है उसका ये फल। आचार्य कह रहे सुषुप्त स्थान प्राज्ञ, या जो सुषुप्त स्थान वाला प्राज्ञ है वो ओंकार की मकार नाम की तीसरी मात्रा है। यस्य ओंकार से मकारा तृतीया मात्रा के न सामान्य न इत्याह। इस समानता के कारण सामान्य मिदम अत्र, यहाँ पर यह समानता है। मितेर मितिर मानम, मिति का अर्थ मेजर होता है। मीयते इव ही, मान लो मेजर कर लेता है। विश्व तेजसो प्राज्ञ, प्राज्ञ जो है विश्व और तेजस को मान लो उसने नाप लिया। प्रलयोत्पत्त्यो हो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थ नहीं हुई हो, उसी से उत्पत्ति हुई ना, प्राज्ञ से ही। अब प्रलय होके प्राज्ञ में ही गया ना, इसलिए मेजर कर लिया। मेजर कैसे कर लिया? माप से जो मेजर कर लिया। प्रस्थेन इव यवाह, प्रस्थ माने माप, एक माप दो माप, तो एक माप जो माप लिया, इस तरह से प्राज्ञ ने इसको माप लिया। यथा ओंकार असमाप्त पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छति इव उकार उकार मकारे। अब इसी तरह से वो तो प्राज्ञ का बता दिया, यहाँ पर मन ने कैसे नाप लिया। ओम बोलेंगे तो हम रुकेंगे थोड़ी, ओम 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 ऐसा बोलेंगे ना, तो ये जो है ये मुंह में सारा घुस जाएगा, मुंह से फिर बाहर निकलेगा। इस तरह से वो माप है। अभी तेरवा सुंदर होता है माप। मैंने ओम करके एक बार नहीं रुकेंगे, ओम ओम बोलेंगे तो इसमें से चला जाएगा, इसमें से बाहर। अभी तेरवा अपीतिरपि, अपीति ही अप्यय, एक ही भाव। अपीति माने पी लेना, माने एक हो जाना। ओंकार उच्चारणे ही अंत्यक्षर एकीभूतो इव अकारो उकारो। ओंकार का उच्चारण करते में और वो मानो से एक हो गए। तथा विश्व तेजसो सुषुप्त काले पर, सुषुप्ति काले माने वो वाली सुषुप्ति है। सुषुप्ति होगी तो विश्व और तेजस में चले जाते हैं। अतो वह सामान्य एकत्व प्राज्ञ मकार, इन दोनों समानता के कारण प्राज्ञ और मकार की सिमिलैरिटी है। विद्वत फल फल उपासना करने वाले को मिनोति व इदम सर्वम जगत याथात्म्यम जानाति इति अर्थ। सारी दुनिया को मेजर कर लेता है, मैंने सारे दुनिया का स्वरूप जान लेता है। अपितिश्च जगत कारणात्मा भवति इति अर्थ। यही तो जगत का कारण बन गया ना, ईश्वर। तो वही उसने जगत को पी लिया। अत्र अवांतर फलवचनम प्रधान साधन स्तुत्यर्थम, तीनों बताने के बाद बता रहे ये अवांतर फल है, मैंने डिजायर्ड ये फल नहीं है हमारे, परंतु इससे साधन की स्तुति हो रही है। बेकार का साधन नहीं है, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। ये साधन की एफिकसी कहते हैं, एफिकसी बताई जा रही है, यद्यपि ये अवांतर फल है। अब गौड़पा जी समझाएंगे, आप वो बड़े दर्द से समझाएंगे। विश्वस्यात्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तो स्यात्
आपती सामान्य में वच, वही उन्होंने पोएट्री बना दी। विश्व को जब अ बताना है, विश्व से अत्व विवक्षाया, विश्व को जब अ बताने की इच्छा है तो आदि, ये उत्कट सामान्य है। उत्कट माने स्पष्ट तीव्र समानता है, दोनों आदि है। मात्रा संप्रतिपत्तो, यानी मात्रा के साथ उसका समानता बताते में, ये आदि इसकी समानता है। स्यात्, आपती सामान्य में वच, और दोनों व्यापक हैं, ये भी समानता है। ओ, इसके पहले वो है अत्र इते श्लोका भवन्ति, इसके पहले ये है गौड़पाद कह रहा है, इसके ऐसे श्लोक हैं। आचार्य कह रहे विश्वस्य अत्वम अकार मात्रत्वम यदा विवक्षते, विश्व को जब वो मात्रा ही बताना है तद आदित्व सामान्य उक्त न्याय न उत्कटम उद्भूतम दृश्य, तब ऊपर जैसा बताया ऐसा वो पहला है, ये समानता उत्कट रूप में दिखाई पड़ती है, इति अर्थ। तत्व विवक्षायाम इति अस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तो इति। ये दो शब्द अलग अलग नहीं है। तत्व बताना है माने ही मात्रा संप्रतिपत्ति बताना, मात्रा के साथ एकत्व बताना है, इसलिए कह रहे मात्रा के साथ एकत्व बताना है, ये वो बताना है, इसी की व्याख्या हो गई। विश्व से अकार मात्रत्व यदा संप्रतिपद्यते इत्यर्थ, यानी विश्व यह अ ही है, ऐसा जो हो जाता है वो अर्थ है इसका। आपती सामान्य में वो च उत्कटम इति अनुवर्तते च शब्द, च है ना, आप सामान्य में वो च, तो च है माने वो सामान्यम उत्कटम, ये ले आओ दोबारा, ये च शब्द का अर्थ, ये भी उत्कट समानता है। तेजसस्य उत्व विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम। तेजस को ऊ रूप में जब जानना है, विज्ञान अनुभव करना है, तो उत्कर्ष जो है वो ये स्पष्ट रूप में दिख रहा है जब मात्राओं की समानता बताना है तब, और उभय विध है, ये भी समानता स्पष्ट है। तेजस, तेजसस्य उत्व विज्ञाने, तेजस को उत जो बताना है, उकारत्व विवक्षायाम, मैंने उसको ऊ रूप में वर्णन करना है, उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम स्पष्ट इति अर्थ, वे तुम च स्फुटम एव इति पूर्वोत्सर्ग। बाकी पिछले कारिका के अनुसार ही कर लो, आचार्य कह रहे हैं ये स्पष्ट रूप में है, वहां उत्कटम बोला था, या स्फुटम बोला। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च, प्राज्ञ का म बताना है तो मान सामान्य उत्कट, मेजर करना ये समानता उत्कट है। मात्रा संप्रतिपत्तो मैंने मात्रा के साथ समानता जो बताना है, और लय हो जाता है, ये भी समानता उत्कट है। मकारत्व प्राज्ञत्व नीति लया उत्कृष्ट सामान्य इत्यर्थ, मकार और प्राज्ञ में मेजर करना और लय होना, ये दोनों समानता उत्कट। अब इसका आचार्य अर्थ बताएंगे हमको। त्रिषु धामसु यस्तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः स पूज्य सर्वभूतानां वंद्यश्चैव महामुनि। उपनिषद ने इतना ही बताया, एक एक की उपासना बताया, उसका फल बताया। गौड़ कर अगर तीनों उसने उपासना की है तो उसको भी तो कुछ फल मिलेगा। ऋषि धामसु यस्तुल्यम, धाम माने वही पाद और मात्रा, तीनों में जो समानता जानता है, सामान्यम
वेत्ति तत्व निश्चित, निश्चित रूप में जो तीनों धामों में समानता तुल्यता जानता है, वो क्या हो जाता है? सर्वभूतानां पूज्य, सारे प्राणी की पूजा करेंगे, ईश्वर ज्ञान हो गया। तो वंदे शैव महामुनि, सबका वंदनीय बन जाएगा, महामुनि कहलाएगा। मैंने अभी तुर्य का ज्ञान नहीं हुआ है, पर ईश्वर तक ज्ञान तक गया है कोई, तो ऐसा हो जाएगा। यथोक्त स्थानत्रय स्तुल्यम उत्तम सामान्यम व वेत्ति एवं एव एतद इति निश्चित हो, या जानता है मैंने, ये निश्चित है, ये ऐसा ही है, ये जान लिया। सब पूज्यो वंदेश्च ब्रह्मविद लोके बहुत, इसलिए वो ब्रह्मवेत्ता ही है, लोगों में पूज्य है। सगुण ब्रह्म जान लिया उसने। अब इससे और एक चीज निकली, जैसे 6 मंत्रों से आचार्य ने सत्य को इंडिकेट कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तेजसम मकारश्च पुनः प्राज्ञम न अमात्रे विद्यते गति। अकार जो है तुमको विश्व तक ले गया, उकार जो है तेजस तक ले गया, मकार जो है प्राज्ञ तक ले गया। ओंकार पूरा बोल दिया तो कुछ बचा कि नहीं? अमात्र कहते हैं उसको। ओंकार को चौथी मात्रा कहते, कोई अनंत मात्रा कहते, कोई अमात्रा कहते। ओम बोला तो मन में कुछ इफेक्ट रह गया कि नहीं? बोले वहां कोई गति नहीं, गति नहीं माने तुर्यता, वहां कोई आना जाना ही नहीं है, ये इंडिकेटर। इन तीनों से ही पता चल गया है कि अगर ये तीनों मिलकर के हुआ तो इसमें कोई गति नहीं है, माने आना जाना भी नहीं है। आचार्य इसके वर्णन कर रहे, अकारो नयते विश्वम प्रापयति, वहां ले जाता है माने प्राप्त करा देता है। अकार आलंबन ओंकारम विद्वान वैश्वानरो भवति इत्यर्थ। अकार आलंबन से ओंकार की उपासना जिसने की है और वो विद्वान हो गया है, तो वो वैश्वानर हो जाता है। तथा उकार है तेजस, उकार को जान करके तेजस हो जाता है। मकार है शब्द प्राज्ञ, जो शब्दात नयति इति अनुवर्तते, जो शब्द से ये भी ले जाता है, वो भी ले जाता है, वो भी ले जाता है, ऐसा ले जाता है अर्थ हुआ तीनों में। क्षीणे तो मकारे, जब मकार क्षीण हो गया, बोलना समाप्त हो गया, बीज भाव क्षयात, तो जो बीज भाव था ना वो भी कट गया। अमात्र ओंकार है, बिना मात्रा वाला जो ओंकार रहा, गति न विद्यते क्वचित इत्यर्थ है, इसमें इधर उधर जाने की गति नहीं। पढ़ लो, करी काय कल पढ़ेंगे। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। चौथा जो, छोड़ो कल ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।